हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड इन्फो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यहाँ पर वो किस प्रकार से हमारे फ्रेंड्स होते हैं और हमारे शत्रु होते हैं। तो इससे पहले आपने कुछ टॉपिक यहाँ पे कवर किए थे, जैसे कि आपने एक टेबल देखी थी जिसमें आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट्स और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं या फिर उसकी जो कमियां हैं या साइड इफेक्ट हैं उनके बारे में बात की थी। अब हम यहाँ पर बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं, तो आप अगर टेबल में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही के निर्माण में और ब्रेड के निर्माण में या केक के निर्माण में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से सहायक हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट हमने बोला है प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड अल्कोहल, ठीक है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन। मेडिसिन आपने पढ़ ली है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वैक्सीन के बारे में। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वैक्सीन में किस प्रकार से जो रोल है वो प्ले करते हैं। तो अभी तक अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को यहाँ पे अटेंड किया है, तो अभी तक हमने बेसिक सी कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं, जैसे कि हमने बात की है यहाँ पर इम्यून सिस्टम के बारे में, और हमने बात की है यहाँ पर इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। अब हमने कहा इम्यून सिस्टम हमारा जो बनता है वो दो प्रकार से बनता है। एक तो हमने कहा इनेट या इनबॉर्न, जो कि हमारे पास क्या है, जन्मजात है। और एक आपने बोला एक्वायर्ड, जिसे हम कहते हैं अर्जित, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, अर्जित कहते हैं या एक्वायर्ड कहते हैं। हमने कहा इनेट के बारे में तो हमने बात कर ली थी, जिसमें हमने बात की है यहाँ पर आपका WBC होता है। आपने कहा यहाँ पर आपकी स्किन होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका सलाइवा होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपने कहा आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसके अलावा आपके पास आपने कहा आपके लिम्फ होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हमारे पास क्या आते हैं, कुछ इनेट जो इम्यूनिटी है, जैसे कि WBC जो आपके ब्लड का पार्ट बनाती है वो आपके बर्थ से आप में होगी, ठीक है। जैसे हमने बोला है यहाँ पे स्किन, आपकी स्किन जब आप किसी न्यूबॉर्न को आपने देखा होगा स्किन तभी बन जाती है। जैसे कि हमने कहा सलाइवा, उसके मुंह में सलाइवा होता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि हमने कहा अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं जो जन्म से यहाँ पर क्या होते हैं, जो न्यूबॉर्न है या जो यहाँ पर आपने कहा जो बच्चा है उसमें पहले से ही मौजूद होते हैं, उसे हम इनेट या क्या कहते हैं यहाँ पे, जन्मजात जो इम्यूनिटी है उसे हम जन्मजात इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इम्यून सिस्टम, ये इम्यूनिटी के टाइप में, ठीक है। ये इम्यूनिटी के टाइप है और इम्यून सिस्टम ये है, जैसे आपने कहा आपका सलाइवा, आपके WBC, आपकी स्किन, आपके लिम्फ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये सारे जो पार्ट्स हैं, सारे जो सेल्स हैं वो मिलकर के बना रहे हैं आपका इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम आप धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं कि इम्यून सिस्टम अलग अलग प्रकार के सेल्स, अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से मिल करके बना होता है। हम बात करते हैं अब यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, उससे पहले यानी कि इनेट इम्यूनिटी तो हम समझते हैं कि ठीक है, यहाँ पर जो WBC स्किन है ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे हमने कहा कि सबसे पहले कुछ बैरियर्स हमारी बॉडी में आते हैं, जैसे स्किन हमारे पास क्या आता है, एज अ बैरियर एक्ट करता है, क्योंकि चारों ओर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये जो हमारी स्किन है इसको ये पेनिट्रेट नहीं कर पाते। तो मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। इट मीन्स कि हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे सेफ्टी मिल रही है। तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी है वो इनेट है, जो जन्म से है। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो जन्म से नहीं थी लेकिन बाद में डेवलप होती है। बाद में क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, बाद में डेवलप होती है। तो ये जानना जरूरी है और इसी के लिए क्या दी जाती है, यहाँ पे वैक्सीनेशन के प्रोसेस करवाई जाती है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्ट कैसे करता है इन जनरल।
सबसे पहले देखेंगे इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे शॉर्ट में लिखूं, IS लिखूंगी तो आपको समझ आ जाएगा हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया लीजिए हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करेगा। हमने कहा हमारे पास क्या है, अपनी सेल्स होती है। प्रीवियस लेक्चर में कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली कि इम्यून सिस्टम काम कैसे करेगा। अब हमने कहा कि हमारी बॉडी में क्या होती है, अपनी सेल होती है, ये हमारी सेल है, ठीक है। हमारी सेल पे लगे होते हैं एंटीजन इस प्रकार से, और आपने कहा सिर्फ हमारी सेल पे नहीं बल्कि हर एक सेल पे लगे होते हैं एंटीजन। ये एंटीजन एज अ नेम प्लेट आप यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। एज अ नेम प्लेट आप क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे। नेम प्लेट का मतलब जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दिया था, जैसे हमारे घर के बाहर एक प्लेट लगी होती है जिसमें मकान नंबर लिखा होता है और ओनर का नाम लिखा होता है। तो अब जैसे आप किसी घर को ढूंढ रहे हैं तो आपको उसका मकान नंबर पता है, ठीक है, हाउस नंबर पता है आपको, और वो जो ओनर है उसका नाम पता है, तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। आप किसी भी घर में जाएंगे तो आप नंबर प्लेट को पढ़ेंगे और जैसे ही आपको वो नंबर दिख जाता है, हाउस नंबर और वो जो नाम दिख जाता है, आप पहचान जाते कि ये वही घर है जहां आप जा रहे हैं या जहां आप ढूंढ रहे हैं। जैसे हमारे रिलेटिव के घर होते हैं, आप पहली बार रिलेटिव के घर जा रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो आप क्या करते हैं, उनसे नाम और नंबर पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, उनका घर ढूंढ लेते हैं। तो वैसे ही हमने कहा कि हमारे सेल्स जो होती हैं, हर एक सेल में एंटीजन पाए जाते हैं जो कि सेल को आइडेंटिफाई, जो एक सेल की विशिष्ट पहचान होती है। अलग अलग सेल के जो होंगे अलग अलग एंटीजन होंगे जो उनको पहचानने में सहायता करेंगे। अब हमने कहा हमारी कुछ इम्यून सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्या है, इम्यून सेल है, ठीक है, मान लीजिए हमारी इम्यून सेल है। अब हमारी इम्यून सेल्स पहचानेंगे कि ये जो एंटीजन है ये क्या है, अपनी बॉडी का एंटीजन है। क्या बात की कि हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सा जो एंटीजन है वो अपनी सेल का है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, इस एंटीजन के पास जब जाएगा, जब इस सेल के पास जाएगा, जब इस एंटीजन को देखेगा तो ये पहचान जाएगा कि ये जो एंटीजन है ये हमारी अपनी सेल का है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ ली थी कि सबसे पहले जो इम्यून सिस्टम काम करेगा वो आइडेंटिफिकेशन करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में एक पैथोजन एंटर हो गया है। अब आपको कल बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि पैथोजन जो होते हैं उन्हें हम रोगजनक भी कहते हैं, जो रोगों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं जो कि रोगों को उत्पन्न करते हैं, ये हैं क्या, पैथोजन। अब हमने कहा इस पैथोजन पे भी क्या होंगे, अपने एंटीजन लगे होंगे, इस प्रकार से इसके भी अपने एंटीजन होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे सबसे पहले हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो क्या करेंगे, इसे पहचानेंगे, इसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जब इसे आइडेंटिफाई किया जाता है, अब ये वाली सेल हटा दें, इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इस पैथोजन को क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। तो पहला जो स्टेप हमने पढ़ा है यहाँ पर वो है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन या पहचानना। किसको पहचानना, पैथोजन को पहचानना या फॉरेन सेल को पहचानना। सबसे पहले ये पहचाना जाता है कि ये जो फॉरेन सेल है ये क्या है, पैथोजन है यहाँ पर, या ये अपनी सेल है यहाँ पे, ठीक है। अब आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये एक पैथोजन है। अब क्या होगा, प्रिपरेशन होगी, यानी कि तैयारी होगी। दूसरी जो चीज होती है वो क्या होती है, इसको मारने की तैयारी होती है। इसको मारने की जब तैयारी होगी तो अलग अलग जो पैथोजेंस होते हैं अलग अलग तरीके से इन्हें किल किया जा सकता है। जैसे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है कि पैथोजन किस टाइप का पैथोजन है और कहाँ पर पैथोजन आया हुआ है, या इन्फेक्शन कितना है। अगर माइन्यूट इन्फेक्शन होता है, अगर आपने कहा नॉर्मल इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि आपने कहा कि जो फैगोसाइट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो ये जो आपकी यहाँ पे जो इम्यून सेल है ये इसे खा जाएगी। खा जाने का मतलब इसे डाइजेस्ट कर जाएगी या इसे डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। लेकिन इन्फेक्शन अगर ज़्यादा है तो फिर आपने कहा और ज़्यादा जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। तो आपने कहा तैयारी की जाती है, और जब तैयारी की जाती है तो इसमें क्या होता है, थर्ड जो स्टेप है यहाँ पर बनती हैं एंटी बॉडीज, एंटीबॉडीज बनती हैं,
ठीक है, क्या बनेंगे यहाँ पर, एंटीबॉडीज बनेंगी। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं इस प्रकार की होती हैं, कुछ इस प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, एक एंटीबॉडी बनाते हैं अभी के लिए। अब ये एंटीबॉडी सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस पैथोजन के पास जाती हैं और इसे क्या करेंगे, यहाँ पर इसे होल्ड करती हैं। होल्ड का मतलब इसे क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर का मतलब है कि इसे यहाँ पर क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे। ठीक है, होल्ड करेंगे, एंटीजन का ये काम होता है। और बाकी जो और सेल्स होती है जैसे मैक्रोफेजेस हैं, फैगोसाइट्स हैं, ये सेल्स के नाम होते हैं। सिर्फ इतना समझिए, एंटीबॉडीज इसे जकड़ लेंगे। यहाँ पर एंटीबॉडीज क्या करेंगे, यहाँ पे जकड़ लेंगी। इस प्रकार से अब आप देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज ने चारों तरफ से इसे पकड़ लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ सेल्स आएंगे और इसे खा जाएंगे या इसे डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कहा कि यहाँ पर हमारा जो शरीर है वो यहाँ पे पैथोजन फ्री हो गया है, या पैथोजन यहाँ से क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, या यहाँ पर वो नष्ट हो गया है, जिससे कि ये अब हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब हमने कहा चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक बार किसी पैथोजन के लिए कोई एंटीबॉडी बन गई है। फॉर एग्जांपल इस पैथोजन का नाम कल हमने रखा था पी। ठीक है, P4 पैथोजन है तो इसका नाम पी है, कुछ भी आप रख सकते हैं, इसका नाम है पी। अब हमने कहा पैथोजन सिर्फ एक तो नहीं होगा, दूसरा कोई पैथोजन होगा। फॉर एग्जाम्पल यह है पैथोजन बी। अब हमने कहा पैथोजन पी हमारी बॉडी में जब एक बार आ गया है तो पैथोजन पी के लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और जब एक बार अगर एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रहती हैं फिर उसके बाद, क्योंकि ये एक मेमोरी बना लेती हैं। ये क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में पी पैथोजन के लिए क्या बना लेंगे, मेमोरी बना लेंगे। अब ये तो बात है कि जब पहली बार जो पैथोजन है हमारी बॉडी में एंटर करता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल है, ये तो तब की बात है जब पहली बार जो पैथोजन है वो हमारे शरीर में एंटर करता है, पी पैथोजन। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो पी पैथोजन है फिर से हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, सेकेंड टाइम जब एंटर कर रहा है। तो हमने कहा कि ये जो प्रोसीजर है कि पहले आइडेंटिफाई करना, फिर तैयारी करना, यानी कि प्रिपरेशन करना, फिर एंटीबॉडीज बनाना और उसके बाद इसे किल करना, ये थोड़ा एक लंबा प्रोसीजर यहाँ पर था। आपने कहा अब इस सब की जरूरत नहीं है, इसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मेमोरी सेल है जो तुरंत इसे पहचान जाती हैं कि ये वही पैथोजन है, पी पैथोजन। प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए जो एंटीबॉडीज बनी हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर पाई जा रही हैं। तो तुरंत क्या होगा, जैसे ही पी पैथोजन हमारे शरीर में आया वैसे ही जो एंटीबॉडीज थी यहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या होता है कि आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाता है कि जब पी पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी में आता है तो उसे नष्ट करने के लिए थोड़ा हमारे इम्यून सिस्टम को टाइम लगता है थोड़ा प्रोसेसिंग में। क्यों, क्योंकि पहले वो उसे पहचान रहा है, फिर जब उसने पहचाना तो फिर प्रिपरेशन करेगा, ठीक है, सेल्स बनाएगा यहाँ पर, फिर एंटीबॉडीज यहाँ पर बनती हैं, फिर एंटीबॉडीज जब बन जाती है तब यहाँ पर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है और जो पैथोजन है पी पैथोजन उसे मारा गया है। ये तो पहली बार की कहानी है। लेकिन सेकेंड टाइम क्या हुआ, आपने कहा क्योंकि जब सेकेंड टाइम पी पैथोजन हमारी बॉडी में आया तो उसे पहचानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं अब उसके लिए मेमोरी सेल बना चुकी हैं। तो जैसे हमारी बॉडी में आता है उसे ना तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है ना ही प्रिपरेशन, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसके लिए एंटीबॉडीज है। तो जैसे हमारे शरीर में आया मेमोरी सेल उसे क्या कर देते हैं, तुरंत आइडेंटिफाई करती हैं और एकदम से जो एंटीबॉडीज है वो उसे किल कर देता है। तो सेकेंड टाइम बहुत क्विकली यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पर आया है। ठीक है, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी, मेमोरी सेल जो कि एकदम से पहचान जाती हैं किसको, यहाँ पे जो पैथोजन होता है, और दूसरा एंटीबॉडीज जो एक बार बन जाती है तो हमारी बॉडी में रहती है हमेशा। ठीक है, अब ये तो है बात किसकी, पी पैथोजन की। अब हमने कहा जब बी, ये एक अलग पैथोजन है, ये एक अलग पैथोजन है, अगर बी पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो क्या होगा, आपने कहा अगर बी पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करेगा तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा कि पहले इसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर प्रिपरेशन की जाएगी, फिर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया जाएगा और उसके बाद ये क्या करेंगे, इस पैथोजन को क्या करेंगे, यहाँ पे नष्ट करेंगे। अब हमने कहा फिर बी पैथोजन बी जब दोबारा एंटर होगा तो क्या होगा, हमने कहा सेम प्रोसेस होगी, अब क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं है, एंटीबॉडीज ऑलरेडी हैं।
आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि इसके लिए मेमोरी सेल बनी है तो तुरंत पहचान लिया जाता है। तो हमें ये सब चीजें क्या, क्यों हम ये समझ रहे हैं, हम ये सब चीजें इसलिए समझ रहे हैं कि जब भी कोई भी रोगजनक, कोई भी पैथोजन, कोई भी फॉरेन सेल जो हमें बीमार कर देती है, जब वो पहली बार हमारे शरीर में आती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारने के लिए, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि पहली बार है तो उसे ये जानना जरूरी है कहीं ये अपनी सेल तो नहीं है, ये फॉरेन सेल ही है। जब ये दूसरी बार सेम वही पैथोजन, जैसे हमने पी पैथोजन की बात की है कि सेम जो पी पैथोजन है वो दोबारा हमारी बॉडी में एंटर होगा, तब क्या होगा, हमने कहा तब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्विक रिस्पॉन्स देगा। ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग है हमारे इम्यून सिस्टम की। तो हमने कहा फिर वैक्सीनेशन के बारे में हम तो पढ़ रहे थे, ये तो ठीक है कि इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है और इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे रिस्पॉन्स देता है, लेकिन फिर वैक्सीनेशन का क्या? आपने कहा वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है। पहले इतनी चीज समझिए कि आपका इम्यून सिस्टम जनरली काम कैसे करता है। अब इसकी प्रोसेसिंग इतनी इजी नहीं है जितनी हमने बोली है, ये एक आपको एक आइडिया दिया गया है कि इम्यून सिस्टम काम ऐसे करता है, ठीक है। जब आपके पास सेपरेट टॉपिक या चैप्टर आएगा तब आप डिटेल में समझेंगे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग। तो एक बार देखिए कि इम्यून सिस्टम ने काम कैसे किया है। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि जो वैक्सीन और वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो क्यों और किस प्रकार से यहाँ पर की जाती है। चलिए, अब ये जो है नॉर्मल फंक्शनिंग। अब हमने कहा कि इन केस यहाँ पर कोई ऐसा पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और बहुत रैपिडली अपने नंबर को इंक्रीज करता है, यानी कि जब तक इसे आइडेंटिफाई किया गया और प्रिपरेशन की गई, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया गया, तब तक ये अपनी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेता है। जब ये अपने नंबर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है तो आपने कहा कि ये क्या करता है, सेल को डैमेज करने लगता है और अदर जो पार्ट्स है उसमें भी क्या होने लगता है, यहाँ पे ट्रांसफर होने लगता है, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल और दूसरी से तीसरी सेल में ट्रांसफर होने लगता है। ऐसे ही जैसे हमने कहा कि जैसे वायरस होते हैं तो वायरस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जैसे कि कोविड-19 इसका एग्जाम्पल है कि वो बहुत जल्दी क्या कर रहा था, अपने वेरिएंट को चेंज कर रहा था और यहाँ पर क्या है, बहुत जल्दी अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने कहा बहुत हार्मफुल भी होते हैं यहाँ पर, और वो क्या करते हैं, जो सेल डैमेज है बहुत जल्दी सेल डैमेज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हेल्प कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से यहाँ पर निपटने के लिए। तो हमने कहा यहाँ पे क्या होता है, देखिए हमने कहा कि इस केस से बचने के लिए कि यहाँ पर क्या है, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत हार्मफुल है, उस केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस पैथोजन को सबसे पहले लिया जाता है, ठीक है। जो पैथोजन जो बहुत रैपिडली ग्रोथ कर रहा है और जो यहाँ पर बहुत इन्फेक्शन यहाँ पे कॉज कर रहा है, ठीक है, इस पैथोजन को लिया जाता है, या तो इसे किल कर दिया जाता है, ठीक है, या इसे इनएक्टिव किया जाता है। इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है, इसे क्या कर दिया है, निष्क्रिय कर दिया है। निष्क्रिय का मतलब होता है कि ये मरा हुआ भी नहीं है लेकिन ये हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, और किल का मतलब ये कि ये क्या है, डेड है। तो मोस्टली इनएक्टिव इसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं। अब जब इनएक्टिव किया जाता है इसे, तो ये किसी भी प्रकार से हमें हार्म नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि आपने कहा ये निष्क्रिय अवस्था में है। इसे इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, इसे हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो आपने कहा कि इसमें एंटीजन होंगे, इसमें एंटीजन होंगे, और सेम प्रोसेस जो यहाँ पर की जा रही है, अब हमारा हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो करने लगेगा। अब इम्यून सिस्टम को ये तो नहीं पता है कि ये इनएक्टिव है और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो इम्यून सिस्टम एज इट इज अपनी फंक्शनिंग करेगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन सेल हमारी बॉडी में आई है, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसे क्या किया जाता है, उसके बाद प्रिपरेशन की जाती है, उसे किल करने की एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। इसके लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और एंटीबॉडीज जब बन जाती हैं तो इसे होल्ड किया जाता है और इसे क्या किया जाता है, यहाँ पे किल किया जाता है, ठीक है। ये एंटीबॉडीज है, इस प्रकार से इसे किल किया जाता है। अब हमने कहा ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इस पैथोजन के लिए सबसे पहले क्या बनी है, मेमोरी सेल बनी है,
दूसरी क्या बने हैं, एंटीबॉडीज बने हैं। ठीक है, अब आप समझे कॉन्सेप्ट। जब ये पैथोजन एक्टिव फॉर्म में आएगा, अभी तो हमने खुद से अपनी बॉडी में डाला है और हमने इनएक्टिव करके डाला है, ऐसा नहीं कि हमने एक्टिव डाल दिया है, इनएक्टिव करके डाला है, निष्क्रिय करके डाला है। और इसके लिए क्या बनी है, आपने कहा इसके लिए मेमोरी सेल बनी है, एंटीबॉडीज बने हैं, और आपने कहा कि हमारा इम्यून सिस्टम आसानी से काम कर रहा है क्योंकि इन्फेक्शन कॉज कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इजिली वहाँ पे काम कर रहा है। जब ये पैथोजन एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में आता है तो आपने कहा क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मेमोरी सेल बनी हुई है, इसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो पैथोजन को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये अपने जो नंबर है उन्हें इंक्रीज कर सके या अपनी संख्या में वृद्धि कर सके या इन्फेक्शन को कॉज कर सके। एंटीबॉडीज तुरंत इस पैथोजन को क्या कर देंगी, मार देंगी, किल कर देंगी या नष्ट कर देंगी। इससे क्या हुआ, इन्फेक्शन होने से बचेगा। अब आपने इंजेक्शन के थ्रू जो इनएक्टिव पैथोजन जो डाला था उसी को हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। तो वैक्सीन एक्चुअली में क्या है, आप वैक्सीन के थ्रू क्या किया जाता है, आपकी बॉडी में पैथोजन डाले जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, निष्क्रिय अवस्था में डाले जाते हैं, जिससे कि आपके शरीर में क्या बने, एंटीबॉडीज बने। अब आप समझ रहे हैं कि जब यहाँ पर जैसे वैक्सीन लगती हैं, बहुत सारी वैक्सीन आपको लगती हैं, जब बचपन में कहा जाता है कि जैसे 6 महीने का टीका या 1.5 साल का टीका, ऐसे कहा जाता है। टीका यानी कि वैक्सीन को ही टीका कहते हैं। अब हमें वैक्सीन तो लग रहे हैं और हमें क्या लगता था कि जो वैक्सीन है वो क्या कर रहे हैं, हमें रोगों से बचाते हैं। वैक्सीन एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, आपने कहा कि वैक्सीन सिर्फ जो पैथोजन है वो आपकी बॉडी में डालते हैं, बाकी सारी फंक्शनिंग आपकी बॉडी खुद कर रही है, एंटीबॉडीज बना रही है, मेमोरी सेल्स बना रही हैं, जिससे कि आपको क्या मिले, यहाँ पे रोगों से लड़ने की क्षमता मिले। जैसे पोलियो का टीका दिया जाता है पोलियो का टीका। अब उसमें भी सेम वही चीज की जाती है कि आपको वैक्सीन, यहाँ पे वैक्सीनेशन कराया जाता है, वैक्सीन दी जाती है आपको, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल बनाए जाते हैं, जिससे कि इन केस अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी क्या कर सके, उस इन्फेक्शन से लड़ सके। तो आपने कहा इंजेक्शन के थ्रू जो पैथोजन, जो इनएक्टिव पैथोजन आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं वो है वैक्सीन, और वैक्सीन कराने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। क्लियर है, तो हमने कहा वैक्सीनेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। हमने कहा a disease causing microorganism called pathogen produce antibodies against it when it enters our body। आपने कहा एक रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव जिसे रोगजनक कहा जाता है, जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। These antibodies are retained in our body and we are protected from the disease forever। आपने कहा ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनी रहती हैं और हम उस बीमारी से हमेशा के लिए सुरक्षित रहते हैं, या उस पैथोजन से हम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं क्योंकि अब एंटीबॉडीज हमेशा के लिए बन गई हैं। A vaccine is a biological substance that entities the production of antibodies for a specific disease. Thus, a vaccination protects us from the specific disease। आपने कहा वैक्सीन एक जैविक पदार्थ है जो किसी विशिष्ट बीमारी के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न करना शुरू करता है। इस प्रकार के टीकाकरण हमें उस विशिष्ट बीमारी से बचाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग रीड कर लीजिए। चलिए, ये तो हमने बात की है वैक्सीन। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं कि कौन कौन से वैक्सीन आमतौर पर दिए जाते हैं यहाँ पर बच्चों को। एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे कि बचपन में यहाँ पर जब न्यूबॉर्न होता है और जब तक वो 2-3 साल का होता है तो उसे टीके लगते रहते हैं, कौन कौन से टीके उसे लगाए जाते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका